भौकाली पोएट। तो ये किस्सा है मेरी मुंबई के समय का किस्सा है। मुंबई में जगहों का नाम यदि आपने सुना हो तो एक घनसोली करके एक जगह आती है, ये आपके हार्बर लाइन में आती है। तो मेरी नौकरी लगी थी कुर्ला। कुर्ला एक क्या बोलें, एक हब है जहाँ पे सारे ट्रेन्स आके मिलती हैं। तो मेरी कुर्ला में नौकरी लगी थी, फ्रेश एकदम ताज़ी बढ़िया नौकरी लगी थी, नई नई। अब मुंबई में नौकरी लगी है, मैं लखनऊ से हूँ, वहाँ पे अब मुझे घर वर ढूंढना है, सब अब नए जीवन एकदम नए सिरे से मुझे अब चालू करना है। तो वो स्थिति में था, इंजीनियरिंग करके निकला। तो कुर्ला में नौकरी लगी। अपनी क्षमता अनुसार कुर्ला से जितना दूर जा रहा था वहाँ जाके घर मिल रहा था। कुर्ला में खरीदने लायक घर नहीं था, तो खरीदने या किराए पे जाए, तो कुर्ला से घनसोली जाके मुझे घर मिला। और मुंबई में एक प्रथा है कि जब भी घर ढूंढो तो लोकल स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के पास ढूंढो, क्योंकि वहाँ आपको पैदल जाना है, लोकल स्टेशन पकड़ना है, लोकल ट्रेन पकड़नी है। तो घनसोली स्टेशन के पास मैंने घर ढूंढा, पहले माले का घर था। आप जीवन में जितने भी बड़े हो जाओ, आपको सेटल करने के लिए आपकी माँ आती। तो फर्स्ट फ्लोर पे मुझे फ्लैट मिला, वहाँ पे फिर घर वर सेट करने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती हैं, तो माँ आई घर वर सेट कर रही थी। फिर सुबह का समय था, जो नौकरी का पहला दिन मेरा होने वाला था, सुबह 6-7 बजे की बात है। फर्स्ट फ्लोर पे थी मम्मी, मेरे हाथ में कुछ सामान था। माँ ने ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से ही बोला कि अरे विक्की, मेरे घर का नाम विक्की है, कि अरे विक्की जाओ दूध ले आओ, दूध ब्रेड ले आओ, खरीद लाओ, नया घर है, कुछ सामान नहीं है। तो ये सुनते ही एक कुत्ता मेरी तरफ बढ़ा, बढ़िया एकदम। जो वो वाला होता है ना यार, कौन सा, मैं कुत्ते का नाम भूल गया, जो महंगे वाले ब्रांड होते हैं कुत्ते के। हाँ, लेब्राडोर एकदम बढ़िया कुत्ता। वो आया, वो मेरी तरफ ऐसे राइट सर झुकाए, लेफ्ट सर झुकाए, मुझे देखा, घूरा, 1-2 बार भौंका हो, पर वो प्यार वाली भौंकना था। फिर वो बैठ के देखने लगा। अब मुझे लगा कि यार मेरी नौकरी लगी है, मेरी हालत इसके जैसी है, ये इसको कैसे पता है। पर वो मुझे घूरता रहा 2 मिनट तक। फिर मैं मेरे जेब में फिर उस टाइम ऑफ कोर्स हम लोग क्या है, मैं शुरुआत से ही अपने पास पार्ले जी हमेशा रखा करते। मैं बोला ले भाई पार्ले जी, मेरा नाश्ता तू ही खा ले। तो मैं दे दिया उसको पार्ले जी। फिर मैं बढ़ गया, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि अचानक से कुत्ता मेरे पास क्यों आया। इसी पे मेरी पूरी कहानी है जो मैं आगे सुनाऊंगा। ये पहला दिन था उस कुत्ते के इंटरेक्शन के साथ। मैं घर गया, तैयार हुआ, निकला, ऑफिस के लिए जाने लगा। जब मैं ऑफिस के लिए बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कोई तो मेरे पीछे है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम क्या है, घनसोली स्टेशन जाने के लिए 2 रास्ते थे कि आप पैदल जाओ, पैदल के बाद वहाँ मुंबई के मेट्रो स्टेशन पे चढ़ने, सीढ़ी पे चढ़ो, फिर जाओ, फिर लोकल स्टेशन पे उतरो, ये बड़ा टाइम जाता था। तो शॉर्टकट होता था कि कहीं रेलिंग कटी है, उसके बीच से घुस जाओ और पटरियों पे पैदल निकल जाओ स्टेशन की तरफ। तो वहाँ पे एक रेलिंग कटी हुई थी, मैं अंदर घुसा और पटरियों के रास्ते पैदल जाने लगा, हेडफोन सुनते, गाना सुनते हुए जा रहा हूँ मैं, एकदम बढ़िया है। तो वो नया हेडफोन का शौक। तो मुझे भौंकने की आवाज़ आई। तो पहले मुझे लगा कि मैं वो कोई एक अंग्रेजी रैपर का गाना सुन रहा हूँ, मुझे लगा उसी में भौंकने की आवाज़ है, पर लगा नहीं। धीरे धीरे पता चला कोई सच में कुत्ता भौंक रहा है। मैं पटरी में बढ़ने लगा, भौंकने की आवाज़ पास आती गई। कुछ समय बाद वही कुत्ता लेब्राडोर वो एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे भौंकने लगा और मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे वो कैसे दौड़ा मारेगा, मुझे रोक रहा था वो। फिर भी मैं डॉज वॉज करने में, बिहारी आदमी, मुझे डॉज वॉज करना बड़ा आता है। तो कैसे भी इधर उधर भागते हुए मैं स्टेशन पहुंचा। 1-2 मेरी कुछ ट्रेन्स, लोकल ट्रेन छूटी, फिर एक लोकल ट्रेन मिली, ऑफिस गया, काम वाम सीखा, देखा, समझा। वहाँ पे मेरा मैनेजर उस कुत्ते से भी ज़्यादा खराब था। उसने ऐसे काम बताया कि मेरी शाम की ट्रेन भी 2-3 और छूट गई, मैं लेट आया। फिर मैं जैसे ही लेट आया, लोकल स्टेशन पे उतरा, पहले मैंने उतर के देखा कि वो कुत्ता तो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं दिखा। तो मैं बढ़िया फिर पटरी पे फिर से जा रहा हूँ, वहीं से निकला, रेलिंग कटी हुई है, वहाँ से जा रहा हूँ, घर पहुँचा। रास्ते में वो कुत्ता दिखा मुझे, पर वो कुत्ता जैसे एक होता है ना, एक उस निगाह से देख रहा होता है कि आई एम वॉचिंग यू, वो उस निगाह से मुझे वो कुत्ते ने उस तरह का एक्सप्रेशन दिया। निकला मैं, वहाँ से घर गया। ये अब मेरे साथ रोज होने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
तीसरे दिन तो उसने मुझे जाने ही नहीं दिया, मुझे उसने उस रास्ते पे जाने ही नहीं दिया। तो मैंने थक हार के मैं कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं वो सीढ़ियों के रास्ते से, अब मेरे जो मैं पैदल जाता था उसमें 8 से 10 मिनट मेरा बढ़ चुका था सुबह जाने का। तो मैं अब सुबह जो है वहाँ सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे उतर रहा हूँ, मैं वो लोकल ट्रेन पकड़ रहा हूँ, यह मेरा 8-10 मिनट उस कुत्ते ने जोड़ दिया था। तो ये अभी बताओ, दिल आशिकी कुछ नहीं चल रहा, कुत्ते मेरा रास्ता पलट के चले गए। तो मैं वहाँ पे फिर लोकल ट्रेन में मैंने जाना चालू किया। और अजीब सा है कि मुझे आदत लग गई और मुझे अब अच्छा लगने लगा कि मैं रोज जाऊं, कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है। फिर एक दिन पर यह था कि शाम के टाइम नहीं था, पर 1 महीने बाद एक ऐसा भी दिन आया कि मैं जब उतरा लोकल ट्रेन से तो देखा अब कुत्ता मुझे जाते टाइम भी नहीं लौटने दे रहा है। तो अब मुझे जाते टाइम भी पटरी से नहीं लौट सकता, मुझे फिर से वही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है। 1 महीने बाद, 45 दिन बाद मुझे अच्छा भी लगता था, वो कुत्ता पीछे आता था, उसकी कुछ उम्मीदें नहीं थी। और प्राइवेट नौकरी में हम पहले ही कुत्ते हो गए, हमारी क्या उम्मीदें रह गई, तो कुछ हमारी भी उम्मीदें नहीं। ये किस्सा चलता रहा, पर 45वें दिन एक अजीब सा भाव आया, मतलब एक आदत पड़ गई है। मैं रोज लोकल ट्रेन से उतर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुत्ता वहां पे खड़ा है, उसको जाने कैसे सुन ले रहा है मुझे कि वो आके देख ले रहा है, और मुझे फिर वही ऊपर सीढ़ियों के रास्ते से जाना पड़ रहा है। एक दिन मैं उतरा पर मुझे वो कुत्ता नहीं दिखा। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, कुत्ता ही तो था, मेरा कुत्ता नहीं है, किसी का कुत्ता है, कौन, कुछ नहीं पता है। पर मुझे फर्क क्यों पड़ रहा था, मैंने ये नहीं सोचा क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, पर मैं उस कुत्ते को ढूंढने लगा कि आज वो शाम को मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। मैं इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, और प्राइवेट जॉब वाला और एक यंग जो एकदम जॉब में घुसा है जस्ट लड़का, वो नेगेटिव भी बड़ा सोचने लगता है, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, कुत्ता कहाँ गया, कहीं ट्रेन के नीचे आ गया, ये वो। मैं वो सोचते बस पैदल ढूंढते ढूंढते जा रहा हूँ, परेशान कि कहाँ गया। मैं उस कुत्ते को मैंने आज तक कुछ नहीं, पहले दिन जो बिस्किट खिलाई थी बस उतना ही रिश्ता है उससे। रास्ते में एक जगह देखा कि वो लंगड़ा लंगड़ा के कुछ चल रहा है या ठीक से नहीं चल पा रहा है। मैं उसकी तरफ दौड़ा, मैं देखा कि शायद उसके पिछली टांग में किसी एक्टिवा या किसी गाड़ी से उसको चोट लगी थी। मैंने उसको उठाया, इधर उधर कुछ नहीं देखा, और मैं डॉक्टर के पास उसको लेके चला गया। ऑटो लिया, डॉक्टर के पास लेके गया कि कोई वेट डॉक्टर है। मैंने सिर्फ ऑटो वाले को बोला, भाई कुत्ते का कोई डॉक्टर है बताओ। तो वो लेके गया, उसने कुछ यहाँ बांधा वांधा, मैं लेके आया। मुझे ये नहीं पता है कि वो कुत्ता किसका है, कहाँ से है। तो जो मेरा घर था, फ्लैट था, मैं उसी के सोसाइटी के बाहर मैं उस कुत्ते को लेके निकला, किराया देने लगा। तभी बगल में एक बंगले से एक अंकल निकले कि बोले, ए तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं डर गया कि मैंने क्या कर दिया। तो मैं किधर जा रहे हो, गिल्ली को लेकर। तब मुझे पहले दिन पता चला कि ये कुत्ता नहीं है, ये एक फीमेल। अब फीमेल डॉग को मैं अब मंच पे क्या बोलूँ, इसलिए फीमेल डॉग ही ठीक है, हिंदी वाला शब्द ठीक नहीं रहेगा। तो मैं निकला, मैं बोला कि अंकल इसको चोट लगी थी, इसका नाम गिली है, फीमेल डॉग है। मैं बताया कि ये इसको अंकल चोट लगी थी, तो मैं डॉक्टर के पास लेके चला गया था। वो बूढ़े से थे, चिल्लाए, पर बाद में शांत हो गए। जब उन्होंने देखा जख्म लगा था, मैंने लगाया है, वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि थैंक यू बेटा, हम लोग भी परेशान थे, कहाँ थी गिली इतनी देर से, अच्छा हुआ तुम इसको लेके चले गए, आ गए। तो हमारे यहाँ कभी शाम को चाय कॉफ़ी कुछ पीने आओ। मुंबई में आप जिंदगी सिर्फ शनिवार रविवार को जीते हो। वैसे तो अब ये प्रथा पूरे भारत में जाने लगी है कि आप 5 दिन जीते ही नहीं हो, तो मुंबई में प्रथा आने लगी थी। तो अगला जो शनिवार आया, शनिवार को मैं उन अंकल जी के घर गया। जब उनके घर गया तो घर में 4 ये सारी दीवारें, सब पे एक फ़ोटो लगी है। एक लड़का लगभग हर फोटो में था, और मैं देखा यार बड़ा इस लड़के की फ़ोटो है यहाँ पे। तब तक अंकल जी की बेटी बाहर आई। इसमें प्यार मोहब्बत कहीं नहीं जा रहा है, उनकी बेटी चाय लेके बाहर आई। तो वो चाय लेके बाहर आई, उन्होंने चाय रखी, और जब उन्होंने देखा कि मैं वो लड़के की फ़ोटो घूर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ये मेरा भाई है। मैंने बोला अच्छा। फिर मेरी एक फ़ोटो पे नज़र टिकी जहाँ पे उस लड़के की फ़ोटो पे माला चढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने पूछा कि ये कौन है और इनकी फ़ोटो पे माला क्यों चढ़ी। बोले ये मेरे भाई हैं और इनका नाम विक्की है। तब मैं उस कड़ी को कनेक्ट कर पाया कि पहले दिन जब माँ ने बोला था कि विक्की जाओ ब्रेड और दूध लेके आओ,
तो वो कुत्ता क्यों मेरे पास आके वो कुत्ता मेरे पास आके लेफ्ट राइट मुंडी घुमा के क्यों ऐसे कर रहा था। मैंने पूछा कहानी क्या है, क्या हुआ इनको, ये तो बड़ा यंग है। बोला वो इन्होंने यही बताया कि विक्की को 6 से 7 साल पहले हमने बर्थडे में गिली गिफ्ट की थी। गिली छोटी सी थी, हमने उसको गिफ्ट किया था गिली को कि ठीक है ये बर्थडे गिफ्ट है। विक्की उसी के साथ पूरा दिन रहने लगा। विक्की कॉलेज जाने लगा था। उसका कॉलेज कुछ माटुंगा या कहीं पे कॉलेज है, माटुंगा एक जगह है वहाँ पे, वो कॉलेज जाने लगा। तो वो कॉलेज जाने के लिए वो जाता था और वो स्टेशन के बाहर जो रेलिंग थी उसके ऊपर से कूद के पटरियों से जाया करता था। और गिली भी पीछे 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 जाती थी, पर रेलिंग से वो नहीं कूद पाती थी तो रेलिंग के इधर रहती थी। एक दिन विक्की जस्ट हेडफोन सुनते हुए जा रहा था, उसने ट्रेन का हॉर्न नहीं सुना और ट्रेन ने उसको उड़ा दिया। तो इसीलिए जब फिर मैं अब इनको ये कहानी नहीं बता सकता था कि गिली मेरे पीछे भी रो जाती। तो गिली मेरी तरफ देख के शायद ये कहना चाहती थी कि विक्की इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो वो मेरे पीछे तो वो मेरे पीछे रोज आती थी, मुझे रोकती थी, मेरा रास्ता पलट दिया उसने। ये सारा किस्सा हुआ। वहाँ पे मैं लगभग 2-3 साल रहा। एक दिन मैं जस्ट गूगल कर रहा था कि लेब्राडोर की ज़िंदगी कितनी होती है, तो पता चला 10 से 12 साल की ही होती है। तो जब तक मैंने गूगल सर्च किया तब तक गिली नहीं थी। उसके बाद गिली जा चुकी थी। गिली मुझे जो सीख देना चाहती थी। उसके बाद से मैं कभी भी ऐसा मैं पटरियों में गया ही नहीं। स्टेशन के पास स्टेशन जाने के लिए मैंने पटरियों का यूज़ कभी नहीं किया। फिर हाँ, रिसेंटली ये हुआ कि गुड़गांव में था मैं, एक बार रॉन्ग साइड से घुसरा। ये सेक्टर 28 से अंदर जाते हैं, तो रॉन्ग साइड से मैं ट्राई कर रहा था, एक कुत्ते ने दौड़ा दिया। तो मुझे लगा कि कहीं से तो गिली देख रही है। तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी, मेरी और गिली की।